कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को शायद इस बात का विश्वास हो गया है कि उनके पैर जम गए हैं, वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अब अपने फैसले लागू करवा सकते हैं। उनके कहने से हरियाणा के तमाम विधायक उनके साथ में लामबंद हो सकते हैं और पार्टी के बड़े नेता भी उनका साथ देने का काम कर सकते हैं। इसलिए शायद राव नरेंद्र ने 25 फरवरी को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है, चंडीगढ़ में बड़े शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। लेकिन उनका ये ऐलान उनके लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है और उनके लिए देसी भाषा में बूंदी बनने के आसार पैदा कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरन। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह के ऐलान की, उनके सामने विकल्पों की, उनके सामने हालात की और कांग्रेस के अंदर के माहौल की। राव नरेंद्र सिंह ने पिछले 6 महीने में पद हासिल करने के बाद लगातार इस बात के प्रयास किए हैं कि वो सभी गुटों के साथ बनाकर चलें, सभी बड़े नेताओं के साथ बनाकर चलें। लेकिन ये भी साफ है कि वो सभी नेताओं के साथ दिखे तो हैं, लेकिन सभी नेताओं का समर्थन अभी उनके साथ में नज़र नहीं आता है। राव नरेंद्र सिंह को जहां रणदीप सुरजेवाला का 100% समर्थन नजर आता है, वहीं पर कुमारी शैलजा के साथ भी उनकी 50-50 की सेटिंग नजर आती है और इसी तरह से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनके काम चलाऊ रिश्ते नजर आते हैं। ऐसे हालात में राव नरेंद्र सिंह ने 25 फरवरी को मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब राव नरेंद्र सिंह ने अभी तक अपनी ताकत को नहीं पहचाना है, साथ ही नेताओं के लेकर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़े नेताओं से सलाह मशवरा किए बगैर ही ये घेराव का ऐलान कर दिया है, क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि विधानसभा के सेशन के चलते तमाम विधायक वहाँ पर मौजूद होंगे, इसलिए इस घेराव के ऐलान पर उन्हें उनका साथ देने के लिए आना पड़ेगा। और ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस के विधायकों को प्रोटोकॉल के हिसाब से घेराव में शामिल होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ राव नरेंद्र सिंह को शायद ये भी लगता होगा कि वो जिलाध्यक्षों के बलबूते पर भारी भीड़ चंडीगढ़ में इकट्ठा कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने घेराव का ऐलान कर दिया है। लेकिन राव नरेंद्र सिंह को इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि विधायक और बड़े नेता उनके कहने से अपने एरिया से भारी भीड़ चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। उनको इस बात के लिए भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि जो जिलाध्यक्ष उन्होंने बनवाए हैं वो ज़्यादा संख्या में लोग चंडीगढ़ में लाने का काम करेंगे और प्रदर्शन को सफल बनाने का काम करेंगे। यानी ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ राव नरेंद्र का अपना होगा। बाकी नेताओं से सहयोग की उम्मीद करना उनका पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर के हालात नज़र आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि उनके साथ में ज़्यादा नेता चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह अभी तक अपने आप को लीडर के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए हैं और बड़े नेता भी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके नेता, उसके विधायक और उसके दूसरे नेता उनके साथ चलने को अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह के साथ अभी फील गुड का रिश्ता तमाम नेताओं का नहीं बना है। बेशक से राव नरेंद्र के साथ मीटिंगों में ये नेता नजर आए हैं, बेशक से राव नरेंद्र अपने आप को सभी गुटों के साथ में एक समान दिखाने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी भी बैलेंस नहीं बना है। अभी भी तमाम नेताओं ने राव नरेंद्र को अपना नेता नहीं माना है और अभी भी तमाम बड़े नेता उनके कहने से कोई काम करने को तैयार नहीं है। यानी 25 फरवरी का जो घेराव है वो टोटल मिलाकर राव नरेंद्र सिंह का उनका खुद का कार्यक्रम कहा जाएगा और अपने बलबूते पर चंडीगढ़ में बड़ा घेराव करना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि अपने हलके से बाहर उनके कहने से ज़्यादा लोग आने वाले नहीं हैं और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो राव नरेंद्र सिंह के कहने से चंडीगढ़ में भारी संख्या में लोगों को पहुंचाने का काम कर सकें। इसके साथ साथ 80% जिला अध्यक्ष ऐसे भी हैं जो अपने बड़े नेताओं के हिसाब से चलते हैं, उनके कहने पर ही भीड़ जुटाते हैं। ऐसे में ऐसे जिलाध्यक्ष क्या राव नरेंद्र सिंह के कॉल पर चंडीगढ़ पहुंचकर बड़े संख्या में लोगों के साथ वहां पहुंचेंगे, इसके बारे में सवालिया निशान है। यानी राव नरेंद्र सिंह ने घेराव का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस बात के लिए अभी भी कोई कन्फर्म नहीं है कि राव नरेंद्र सिंह के कहने से ये घेराव सफल हो पाएगा। उनके कहने से भारी संख्या में लोग विधानसभा के घेराव के लिए पहुंच पाएंगे और उनके कहने से तमाम नेता भीड़ जुटाने का काम करेंगे। यानी राव नरेंद्र सिंह ने एक ऐसा रिस्क ले लिया है जो उनके पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए एक नेगेटिव पोजीशन खड़ी कर सकता है, उसको फ्लॉप करने का काम कर सकता है। और अगर उनका पहला ही प्रदर्शन और घेराव फ्लॉप हो गया तो राव नरेंद्र सिंह के लिए
स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक झटका पैदा हो जाएगा, उनको भारी नुकसान बैठे बैठाए हो जाएगा। अब देखने की बात यही रहेगी कि राव नरेंद्र सिंह इस घेराव को सफल कैसे बनाते हैं, किस तरह से वो हरियाणा के दूसरे नेताओं को इस घेराव के लिए भारी संख्या में लोग लाने के लिए रजामंद कर पाते हैं। 25 फरवरी को होने वाले कांग्रेस के इस घेराव प्रदर्शन की एक्सक्लूसिव खबर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के इस घेराव के इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राव नरेंद्र सिंह के इस शक्ति प्रदर्शन का उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव असर जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।